यहाँ की डेवलपमेंट आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस हमें मिले। सबका साथ सबका विकास नारे पर अमल हो, इसको अमली जामा पहनाया जाए। ना कातिल बुरा था ना शमशीर बुरी थी, खुद ही मैं ही बुरा था, मेरी तकदीर बुरी थी। हम भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। गांधरबल को एक तहसील पे आपने वहां पे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। जब भद्रवाह की बात आती है तो तब कानून की बातें जो है की जाती हैं। भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए क्योंकि भद्रवाह का मेरिट है। आज हमारा साथ में आने का एक ही मकसद है कि हमें भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिलाना है। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये मांग रखना चाहते हैं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज, हमें कोई क्रेडिट वगैरह वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा मैं अभी आपको बात करूं कि भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट क्यों होना चाहिए। भद्रवाह में जैसे कि आपको पता है कि टूरिज्म पोटेंशियल, इतना अच्छा टूरिज्म पोटेंशियल है यहाँ भद्रवाह में, लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करें, कोई जब बंदा डोडा से भद्रवाह की तरफ आता है, पुल डोडा से, तो सबसे पहले हमें रोड्स दिखती हैं, रोड की खस्ता हालत आपको सबको दिखती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि रोड्स के साथ जो है उसमें हम इन्वायरमेंट को इतना क्लीन करें कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स वहाँ पे हम लगाएं साथ साथ में, सो दैट कि हमारी जो ब्यूटी है ना वहीं से अट्रैक्ट हो। ठीक है, और ये सब भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के जो फंड्स होंगे उसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। भद्रवाह में हम लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल प्राइसेस आप देखें आज की डेट में कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को अगर भद्रवाह को एक अच्छी जगह पे पहुंचाना है तो हमें सोलर एनर्जीज की तरफ जाना चाहिए। हम इसके लिए भी गुजारिश करना चाहेंगे कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस हमें मिले और हम उस पर सोलर एनर्जी पे भी काम करें। सोलर एनर्जी में लाइक अपना रिन्यूएबल एनर्जीज हैं बहुत सारी, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हमारे, क्योंकि हमारे वाटर बॉडीज़ इतनी हैं यहाँ पे, छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लग सकते हैं। तो हम इतने रिच हैं इस चीज़ में, तो हमें क्यों ना यहाँ पे हमारी चीज़ें मानी जाए। उसके अलावा हमारे टूरिज्म में जैसे गंडोला है, जैसे शिमला में अगर आप बात करें तो अभी हम शिमला क्यों हमसे डाइवर्स हैं, सिर्फ डेवलपमेंट ही एक कॉज है। यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। और हमारी जो डिमांड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी, मनोज सिन्हा जी से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमें भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दें। स्टेटस जब तक हमें डॉक्यूमेंट्स में नहीं ना आता कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट है, तब तक हम नहीं मानेंगे ये चीज़ों को। हमें सिर्फ भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट चाहिए, हमें किसी भी तरीके से मिले, बस मिलना चाहिए। हमारा आज मकसद यहाँ पे मिलने का, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने का हमारा जो मकसद है वो डिमांड करना है मरकजी सरकार और जो यूडीडी की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मांग करना है कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है फुल फ्लैज डिस्ट्रिक्ट जल्द से जल्द भद्रवाह को डिक्लेयर किया जाए, कीपिंग इन व्यू दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो हमारा मेरिट है। जिस तरीके से मनाज साहब ने कहा, हमारे चाणक साहब ने कहा कि भद्रवाह एक वजीर वजारत थी, 1947 से पहले हम एक रियासत थे। हम रियासत उसी अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसी मेरिट की बुनियाद पे डिस्ट्रिक्ट की मांग करते हैं। अगर आपने आज 2000 के बाद 2000 के बाद हमारे जो पटवार हलके थे भद्रवाह के, हमारी जो नियाबतें थी, उनको अगर आपने सब डिवीजन का दर्जा दिया, उनको आपने जिले का दर्जा दिया, तो भद्रवाह को जिले का दर्जा क्यों नहीं दिया। इसलिए हम अपने उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, अपने रिच ट्रेडिशन पे, अपना रिच जो हमारा कल्चर है उसकी बुनियाद पे हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। और यह कहा जाता है कि एक तहसील पे आपको कैसे हम डिस्ट्रिक्ट देंगे। क्या वजह थी आपने गांधरबल को एक तहसील पे आपने वहां पे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, आपने सांबा को एक तहसील पे जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, इसी प्रकार से आपने लद्दाख और करगिल में भी एक जो है तहसील पे वहां पे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। तो यहां क्यों नहीं। जब भद्रवाह की बात आती है तो तब कानून की बातें जो है की जाती हैं। जब मेडिकल कॉलेज यहां पे आया तब हमारे माननीय आजाद साहब जो थे वो सेंटर में यूनियन मिनिस्टर थे हेल्थ के, तो जब हमने तब मांग की कि मेडिकल कॉलेज को यहां पे खोला जाए, और आजाद साहब ने कई बार अपनी तकरीरों में कहा कि मैं भद्रवाह को मेडिकल कॉलेज दूंगा, और जब हमने मांग की तो कुछ साहसी लोग, कुछ जो हमारे बीच में ही, हमारे भद्रवाह के बीच में ही बैठे, उन्होंने ये कहा कि मेडिकल कॉलेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मिलता है। क्या भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा का हिस्सा नहीं था?
बाद में उस मेडिकल कॉलेज को उठाकर आपने एक गठ में, एक पंचायत में ले जाके चले गए। यहाँ पे हम दबाव डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी जो आपने प्रश्न पूछे उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस जो है, क्योंकि हम इंटरनली हमारी बात हो रही है, हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, तो पॉजिटिव रिस्पांस जो हमें आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो है आपकी बात को सुनेंगे। इसीलिए हमने यहां पे ऐसी प्रेस वार्ता जो है रखी थी। और आपने कहा कि किस हद तक आप जो है जाएंगे अगर डिस्ट्रिक्ट आपको चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी तरफ से कि अगर भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें, उसमें मैं भी आता हूं, मुझे अगर हमें नागपुर भी जाना पड़े, आरएसएस के हेडक्वार्टर मोहन भागवत जी से हमें वहां पे जो है डेलीगेशन लेके जाना पड़े, तो मैं वहां पे जाने के लिए तैयार हूं, मैं उनके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारा विकार जो है, हमारी ग्लोरी जो है वो निस्नाबूद हो चुकी है। चाहे जितनी भी सरकारें माजी में आई, उन्होंने भद्रवाह को बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं रखी और बाकी एरियाज को जो है डेवलप किया और हमें एज ए वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन आज जो है, आज जो सरकार जो सेंटर में है, जो ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर की जो नेतृत्व में सरकार है, हमें इससे उम्मीदें हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, हमें सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए एकजुट होने की जरूरत है। हम आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं की, अभी आपको नहीं लगता कि इलेक्शन के देखिए जी, नासिर साहब आप सवाल ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। आपने जिस तरीके से भारतीय जनता की बात की, पार्टी की बात की, हम इस भद्रवाह के सिटीजन हैं, हमारे दादा, हमारे एंसेस्टर इस भद्रवाह में रहे हैं। हमने यही बात मेरे पिताजी ने और मेरे दादाजी ने कांग्रेस के लोगों से कही थी, उन्होंने हमारी इस बात को सुना नहीं और उन्हें इग्नोर किया कि भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट, अगर आज बीजेपी के लोग डिस्ट्रिक्ट की बात हमारी मान रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर हमें आदरणीय मोहन भागवत जी के पास भी जाना पड़े, मुझे एज ए माजिद मलिक जाना पड़े भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो मैं जाऊंगा। अगर बीजेपी इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट की बात करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। हम उनसे डिस्ट्रिक्ट नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? अब क्या अच्छा होता कि जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछा, इसी तरीके से कांग्रेस के लोग भी इलेक्शनों में हमसे वादा करते कि हम आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे। क्या इसी तरीके से एनसी के लोग भी हमसे बात करते, हमसे पीडीपी के लोग भी बात करते? उन्होंने तो अपने मुंह बंद रखे हैं। कोई ना कोई तो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो हम उसकी बात का स्वागत करते हैं। सर, ये जो है बीजेपी की बात अगर यहाँ पर आई तो बीजेपी तो कह रही है, वो तो सत्ता में है। अभी भद्रवाह म्युनिसिपैलिटी से लेकर दिल्ली की सरकार तक भारतीय जनता पार्टी है, अभी उनको क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, हम शुक्र करते हैं, हमारे यहाँ पे फार्मर एमएलए हैं, चाहे भद्रवाह के हो, हमारे डीडीसी मेंबर हो, डोडा के हमारे एमएलए साहब हो, सब ने अपने स्टेटमेंट में भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट की बात की। हमें इस चीज की खुशी है कि आज एक माहौल बन रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी जायज बात का लोग साथ दे रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि हम चाणक साहब हैं, लोगों हमने चाणक साहब की सदारत में हम सारे फार्मर एमएलए से मिले, डीडीसी मेंबरान से मिले, म्युनिसिपैलिटी के लोगों से मिले, चाहे वो कश्मीर के हो चाहे जम्मू, हमने एक किताब उनको प्रेजेंट की। तो कहने का ये मतलब है कि आज एक माहौल पूरी चिनाब वैली में, पूरे जम्मू कश्मीर में बन रहा है कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि भद्रवाह का मेरिट है, इनकी एक हिस्ट्री है। तो जो भी भद्रवाह की बात करेगा हम उसको वेलकम करते हैं। कातल बुरा था ना शमशीर बुरी थी, खुद ही मैं ही बुरा था, मेरी तकदीर बुरी थी। मैं समझता हूँ कि शायद भद्रवाह के लोगों की तकदीर ही अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट का दर्जा, जबकि एक रियासत जो है, एक मुकम्मल रियासत, वो आज जो है कि वो समझ लीजिए यहाँ कुलसाड़ी से लाकर कर सरतंगल तक यहाँ तक महदूद हो गई है। तो हमारा इस सिलसिला में ये मांग है, हम चाहेंगे कि अभी हम इस चीज़ को मरकज़ के सामने, उनके सामने ये पेश करें, ये चीज़ उनके सामने फैक्ट्स रखें, किन वजूहात की बिना पर हम भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। वो तमाम वाक़यात और वजूहात जो हैं हुकूमत के सामने पेश करें, ताकि उनके जहन में ये चीज़ आ जाए, वो समझें कि वाकई ही भद्रवाह के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हो रही है अभी तक भी। क्योंकि ये नई गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट बनी हुई है, इसको बने हुए भी इतना वक्त हो गया, लेकिन यहाँ पर तरक्की के सिलसिले में कोई काम नहीं। एक वहाँ आप देखिए कि हमारी मांग थी, ये बसोली रोड पर यहाँ ये क्या नाम टनल जो है,
तो उसके लिए हुकूमत ने टनल, ठीक है जी, सर्वे हो गई, मंजूर हो गया, लेकिन क्या मंजूर हुआ? खाक मंजूर हुआ, तो अभी तक वहाँ कुछ काम नहीं शुरू हुआ। आपके क्या नाम, यहाँ रेलवे के लिए, यहाँ पर रेलवे जो रोड, ये रेलवे ट्रैक जो है श्रीनगर के लिए बना, इसकी पुरानी सर्वे जो थी वो भदरवा से वाया भदरवा किश्तवाड़ से होकर सिंथर के रास्ते से श्रीनगर के लिए हुई थी। और उस सड़क को कुछ सियासी लोगों ने हाँ जी, उन्होंने इसमें बड़ी स्टैबिंग की। मतलब उन्होंने ये जबकि ये प्लान बन चुका था, प्रोजेक्ट सैंक्शन था, बजट भी पास हो गई, अलॉट हो गई थी, और उसके बाद उस स्टेज पर जबकि बजट अलॉट हो गई है, टेंडर्स हो रहे हैं, उस स्टेज पर आकर के उसकी जो है वो सर्वे जो है वो दोबारा करवाई, और उसको वाया कटरा रियासी से होकर के उसको, हालांकि उसके बहुत सारे डीमेरिट्स, बहुत ज़्यादा नुकसान। वो नुकसान सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर ये बताऊंगा कि उस सड़क की लेंथ जो है, उस रोड की, रेलवे ट्रैक की, उसकी लेंथ जो है, जो इधर से सर्वे हुई थी उससे बहुत ज़्यादा है। एक नंबर 2 ये कि उस रेलवे लाइन पर 9 तो टनल बने हुए हैं, और इतने बड़ा पुल, एशिया का सबसे बड़ा पुल चिनाब पर बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पुल। तो आप अंदाज़ा कीजिए आपकी उसकी कितनी कीमत होगी। इसके बरक्स ये जो यहाँ से सर्वे हुई थी, इसमें कोई पुल नहीं था, 3 पुल थे, छोटे पुल, मामूली से छोटे पुल बन रहे थे। और उसका नक्शा जो है वो बाज़ाब्ता प्रोजेक्ट जो है श्रीनगर में, मैंने खुद एग्जीबिशन में देखा था, गवर्नमेंट की एग्जीबिशन थी वहाँ पर, तो उसमें एग्जीबिशन में वो नक्शा भी वहाँ लगा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि वो प्रोजेक्ट जो है मैच्योर्ड था, सैंक्शनड था, सब कुछ था, लेकिन उसको कैंसिल करके ये नई सर्वे करके, और सर्वे पर कितना खर्चा आया, कितना टाइम और ज़ाया हुआ, और उस पर कितना, और उस पर, हाँ जी, बदलना, अच्छा। तो अगर अभी की बात करें तो डीडीसी के कैंडिडेट अगर चेयरमैन वो भी भाजपा के हैं, बीडीसी के वो भी भाजपा के हैं, और साबका एमएलए यहाँ से रहे वो भी भाजपा के हैं, एमपी जो है जितेंद्र सिंह वो भी भाजपा के, तो कितनी उम्मीदें हैं अभी आपको कि वो किस हद तक साथ देंगे आपको इस डिमांड को हासिल करने में? मैं इस सिलसिले में मैं पहले फिर इसी बात को दोहराऊंगा। एक चीज़ मैं बात कहूँगा इस सिलसिला में कि ये सब लोग हैं, अपने हैं, हमें कोई भी गाना नहीं, दुश्मन। कहते हैं कि माँ भी बच्चे को दूध कब पिलाती है? जब बच्चा रोता है। लेकिन हमें अपनी गिरबान में देखना है। हमारे यहाँ से भदरवा से 15 डिस्ट्रिक्ट कैडर के ऑफिस जो हैं शिफ्ट हुए, दूसरी जगहों को चले गए, लेकिन कभी भी भदरवा में एक दिन का भी यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। 15 ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कैडर के। ये भदरवा के लोगों को तो बुरा कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं वो लड़ाके हैं, झगड़ालू हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम क्रैश होता है, ये होता है। अरे भाई ये बताओ मुझे, कोई एक मिसाल दे दो कि भदरवा में हिंदू मुसलमान कब क्लैश हुआ? यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे चलते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको नाकामयाब, उनको जान करके ये लेवल लगाया जाता है कि यहाँ फिरका परस्ती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त हमारे जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर्स, चेयरमैन, बाकी लोग जो हैं सारे जो भी हैं वो भदरवा के हैं, उनको भदरवा के साथ प्यार है, प्रेम है, और उम्मीद करते हैं कि वो अपने तौर पर भी सिर्फ अपनी हैसियत से, इस पोस्ट से नहीं बल्कि पार्टी के तौर पर भी वो इसके लिए जदोजहद जो है वो करेंगे, और वो उम्मीद करते हैं कि वो इसके लिए तन मन धन से पूरी कोशिश करेंगे और इस मांग को ज़रूर मना करके वो छोड़ेंगे।